दोस्तों, इस बार 100 साल बाद मकर संक्रांति पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। आपको 14 जनवरी को सिर्फ एक काम कर लेना है और उस एक काम कर लेने मात्र से आपको 100 गुना तक ज्यादा पुण्य मिलेगा। आपको बता दूं, इस मकर संक्रांति पर स्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का एक साथ बनना इसे बेहद पुण्य का फल देने वाला बनाता है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों का बहुत ही शुभ महत्व माना गया है, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों में न केवल सफलता मिलती है बल्कि उनका पुण्य का फल भी 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल मकर संक्रांति पर बन रहे दुर्लभ संयोग भक्तों के जीवन से दरिद्रता को दूर करने और सुख समृद्धि लाने वाले साबित होंगे। शास्त्रों के अनुसार जब संक्रांति पर ऐसे योग बनते हैं तो उस दिन किया गया पवित्र स्नान और दान सीधे अक्षय पुण्य की श्रेणी में आता है, जिसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का भी संचार करता है। साल 2026 में आने वाली मकर संक्रांति बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस बार ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का संयोग कुछ ऐसे दुर्लभ योग बना रहा है जो दशकों में कभी कभी देखने को मिलते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष सूर्यदेव 14 जनवरी की शाम को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे पुण्य काल का महत्व और भी बढ़ जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये वो समय होता है जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं और देवताओं का दिन शुरू होता है, जिसके साथ ही पिछले 1 महीने से चले आ रहे खरमास का समापन हो जाता है और सभी मांगलिक कार्यों के द्वार खुल जाते हैं। इस विशेष दिन पर पूजा विधि और नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है। 14 जनवरी की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन यदि आप घर पर हैं तो पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में लाल चंदन, अक्षत और तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित कर देने चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष विधान है, क्योंकि वे जगत के पालनहार हैं। भगवान विष्णु को पीले फूल और तिल के लड्डू अर्पित करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और परिवार में शांति का वास होता है। मकर संक्रांति के पर्व पर दान की महिमा को नकारा नहीं जा सकता और साल 2026 में दुर्लभ योगों की मौजूदगी के कारण दान का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, घी, कंबल और खिचड़ी का दान करना चाहिए। ज्योतिषियों का कहना है कि मकर संक्रांति पर काली गाय को घास खिलाना और जरूरतमंदों को अनाज दान करना शनि और सूर्य दोनों ग्रहों की शांति के लिए रामबाण उपाय है। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन खिचड़ी खाने और खिलाने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे शरीर और मन दोनों में संतुलन बना रहता है। ओवरऑल 14 जनवरी को आने वाली ये मकर संक्रांति आपके जीवन में नई रोशनी लाने की क्षमता रखती है, बशर्ते आप शुभ मुहूर्त और सही विधि के साथ भगवान की आराधना करें। इन दुर्लभ संयोगों का लाभ उठाने के लिए इस दिन सात्विक रहें और परोपकार के कामों में समय बिताएं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हुई होगी। आप इस महापर्व की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों, परिजनों, मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठा सके। साथ ही धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें। हाँ, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।